आज हम ओवर करंट रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवर करंट रिले कितने टाइप के हैं और उसका फंक्शन क्या है। तो मेनली ओवर करंट रिले 3 टाइप के होता है। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले और इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले। अब इंस्टेंटेनियस का मीनिंग यही होता है कि तुरंत या उसी वक्त। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंस्टेंटेनियस का मीनिंग यही होता है कि मोटर का स्टार्टिंग करंट। आप जानते हैं कि मोटर स्टार्टिंग में 5-7% ज़्यादा करंट लेती है, फिर नॉर्मल में वो लौट आती है। अब आप मान लीजिए कोई मोटर को 20 एम्पियर में सेट करके रखे हैं, किसी कारणवश वो 22 एम्पियर करंट लेती है, तब रिले जो है तुरंत उसको कोई डिले ना देते हुए ट्रिप कराएगा। ये है आपका इंस्टेंटेनियस का धर्म। अब आता है डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले में डिले का प्रोविज़न है, यानी कि मान लीजिए कोई मोटर 20 एम्पियर करंट में आपने सेट करके रखे हैं, लेकिन 22 एम्पियर करंट हो जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, जो भी है वो 22 एम्पियर करंट लेती है मोटर। तो डेफिनेट टाइम रिले तुरंत उसको ट्रिप नहीं कराएगा, वो 2 या 3 सेकेंड का 2 सेकेंड या 3 सेकेंड का प्रोविज़न देगा ट्रिप होने के लिए। अगर नॉर्मल में आ जाता है, अगर 3 सेकेंड के अंदर नॉर्मल लोड में वो रिटर्न आता है तो ठीक है, नहीं तो वो 2 सेकेंड या 3 सेकेंड बाद में ट्रिप करा देगा। अब आता है इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले। इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले, मान लीजिए कोई मोटर 20 एम्पियर पे आपने सेट किए हुए हैं, किसी कारण से वो 22 एम्पियर करंट लेता है, तो इन्वर्स टाइम रिले वो ट्रिप करा देगा। अगर 22 एम्पियर करंट लेता है तो इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले और भी जल्दी ट्रिप कराएगा। अगर 30 एम्पियर करंट लेता है मोटर तो और भी जल्दी ट्रिप कराएगा, यानी कि जितना मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा सर्किट में उतने ही जल्दी वो ट्रिप कराएगा। अपना रिस्पॉन्स जो है वो कम करता हुआ टाइम को जो है शॉर्ट कर देगा, यानी कि कम से कम टाइम में वो ट्रिप कराएगा। जितना मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा सर्किट में उतना ही उसका रिस्पॉन्स कम हो जाएगा और वो उतने ही जल्दी ट्रिप कराएगा। 20 एम्पियर में जितना जल्दी ट्रिप करा 22 एम्पियर में जितना जल्दी ट्रिप कराएगा, 30 एम्पियर में उससे भी ज़्यादा जल्दी ट्रिप कराएगा और 40 एम्पियर में और भी ज़्यादा जल्दी ट्रिप कराएगा। यानी कि जितना करंट बढ़ता रहेगा उस हिसाब से वो जल्दी से जल्दी ट्रिप कराएगा। ये होता है इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले का गुण। अब चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है या कॉइल रहता है, ये हम देख लेते हैं। चलिए फिजिकली देखते हैं इसके बाद का। चलिए प्रोजेक्ट में चलते हैं। आपको आज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक प्रोजेक्ट में आया हुआ हूँ एमएथी, जो कि बिहार का एक प्रोजेक्ट है, सासाराम से 20 किलोमीटर दूर। ये प्रोजेक्ट का सब सामान जो है वो डैमेज हो चुका है, वो खोल के नया सामान लगाएंगे, नए पैनल बैठाएंगे और इसको चालू करेंगे। एक काप्लान मशीन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे और रिले के बारे में, ओवर करंट रिले, अर्थ फॉल्ट के रिले के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम ओवर करंट रिले के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ जो CDG टाइप का ओवर करंट रिले है उसमें दिखाया गया है ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट रिले, जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जनरेटर और ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसका मॉडल, इसमें लिखा है ओवर करंट रिले इन्वर्स टाइप CDG
और इसका वोल्टेज है आपका ऑक्सिलरी वोल्टेज 24 वोल्ट और 1 एम्प्स है और 2 एम्प्स है। तो इसका मुख्य तो काम यही होता है कि ओवर करंट रिले में जब भी प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तभी वह ट्रिप करेगा, और प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू जब फ्लो होगा तो वो ट्रिप और एनांसिएटर को ट्रिप का कमांड देगा। अब हम ड्राइंग की तरफ से चलते हैं। ये ट्रिप और एनांसिएशन को कमांड कैसे देता है इसको बारीकी से देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर ब्रेकर पैनल है, तो इसमें चलते हैं, इसमें कैसे कैसे व्यू दिया हुआ है। पहले हम चलते हैं इसका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है ये कैसे बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 51N जो है ये ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट एंड ओवर करंट का जो लोकेशन है टिक मार्क दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है ड्राइंग में नेम प्लेट डिटेल्स फॉर ट्रांसफार्मर एसीबी पैनल। इसमें हम देखेंगे 51N वो कहाँ पे है और क्या दिखाया है इसमें। देखिए इसमें 19 में टिक मार्क दिया हुआ है 51 + 51N ओवर करंट प्लस अर्थ फॉल्ट रिले। पहले हम सिंगल लाइन ड्राइंग को देखेंगे। ये एक सिंगल लाइन ड्राइंग है। अब देखिए यहाँ 51N का लोकेशन कहाँ पे है। ये देखिए 51N का लोकेशन यानी कि ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट एंड ओवर करंट। इसमें सीटी का रेशियो दिया हुआ है। सीटी का रेशियो दिया हुआ है 1000/5 एम्प्स। ड्राइंग में दिया हुआ है टाइटल में स्कीम डायग्राम फॉर ट्रांसफार्मर ब्रेकर कम बास पीटी पैनल। इसमें इस ड्राइंग में हम देखेंगे कि 51N का कनेक्शन कहाँ कहाँ किया हुआ है। इसमें टिक मार्क दिया हुआ है। देखिए ये सीटी का कनेक्शन है। 3 सीटी आया है, सेपरेट करके दिया है। ये 3 सीटी आया है, D12, D12, 22 और D32 और D52 जो अर्थिंग का है। ये तीनों एक ओवर करंट, दूसरा अर्थ फॉल्ट और तीसरा ओवर करंट में कनेक्ट किया हुआ है। ये मैं ट्रांसफार्मर ब्रेकर पैनल के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को देखिए। अर्थ फॉल्ट का दिखाया है, अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट। इसमें दिखाया है 51 + 51N ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट। ऊपर में टिक मार्क के नीचे देखिए। तो इसमें क्या दिया है कि 1 और 2, नीचे में भी 1 2, तीसरे में भी 1 2। तो ये सब आपस में शॉर्ट किया हुआ है यानी कि पैरेलल किया हुआ है, और उसमें से 2 तार निकला है J405 और इस तरफ J406 XA22 में। ये कहाँ गया? ये 11 kV रिले पैनल फॉर एनांसिएशन। तो ये हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 11 kV यानी कि आपका 11000 वोल्टेज का जो BCB है उसमें चला गया। अब दूसरे में देखते हैं। इसके नीचे दूसरा जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो 3 और 4 अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट, ओवर करंट। तो इसमें दिखाया है तीनों को 3 3 3 और 4 4 4। ये सबको पैरेलल करके K301 K303 2 मास्टर ट्रिप रिले शीट नंबर 4। तो शीट नंबर 4 में हमको जाना है। अभी हम शीट नंबर कितने में है? अभी हम शीट नंबर 1 में है। 1 of 6 लिखा है ना, मतलब 1 में है हम। तो हम चलते हैं हम शीट नंबर 4 में। अब देखिए हम शीट नंबर 4 में आ गए हैं। तो शीट नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो टिक मार्क दिया हुआ है ये क्या दिया है? 24 वोल्ट DC फ्रॉम कंट्रोल बस। तो 24 वोल्ट में ये आया है शीट नंबर 1 से। ये देखिए 3 4 3 4 3 4 ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट दिया हुआ है। तो ऊपर में K303 और 301, K301 और K303 ये दोनों यहाँ से निकल गया 9 और 10 में। ये 9 देखिए और ये 10 में। यहाँ आने के बाद में ये जब ये ओवर करंट रिले जब ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट में आएगा, मतलब NO से NC, अभी NO में है, NC हो जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जो है नीचे की तरफ आके K303 से आके ये जो 86T कॉयल को एनर्जाइज करेगा। जब 86T को एनर्जाइज करेगा तो वो ट्रिप कर जाएगा।
क्योंकि इसके अंदर में NONC और दूसरा कॉन्टैक्ट है जो हम नीचे देखेंगे। ये देखिए 86 का 86T1 का इसका कॉन्टैक्ट है K103 K104। तो ये K103 से में एक कॉन्टैक्ट लगा हुआ है 3 और 4 देखिए 2 ACB ट्रिपिंग सर्किट शीट नंबर 3, इसमें शीट नंबर 3 फिर दिया हुआ है। तो चलिए शीट नंबर 3 में चलते हैं। हम शीट नंबर 3 में आ गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ टिक मार्क दिया हुआ है K101 से आया है एक 24 वोल्ट शीट का, जो 24 वोल्ट सप्लाई का जो पॉजिटिव सप्लाई वो आया है 86 K103 आके K104 आप देख सकते हैं। वहाँ से आने के बाद जब ये कॉयल एनराइज होगा तो ये NO से 86 का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो NO से NC हो जाएगा। जब भी NC हो जाएगा तो ऊपर का पॉजिटिव सप्लाई K103 से होके K104 में आके पहुँचेगा। पहुँचने के बाद में K104 में आके पहुँचेगा और वहाँ से पहुँचने के बाद में इधर से आके सीधा नीचे को आएगा सप्लाई पॉजिटिव ACB ऑक्सिलरी स्विच, जो पहले से ही ACB जब ब्रेकर इंसर्ट किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है ये। तो वहाँ से आके यहाँ से आने के बाद में ये सीधा यहाँ आएगा। यहाँ ACB शांट ट्रिप कॉयल लिखा हुआ है और ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। ये ब्रेकर का ट्रिप कॉयल है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एक ड्राइंग को हम फॉलो करते हैं, जनरेटर ACB पैनल। इसमें भी सेम ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट एंड ओवर करंट रिले के बारे में देखेंगे। सेम चीज़ होगा। इस पैनल का लोकेशन देखिए 51B में मेंशन किया हुआ है, यानी कि ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट एंड ओवर करंट 51B से मेंशन किया है। यहाँ भी नेम प्लेट डिटेल्स फॉर जनरेटर पैनल इंडिकेशन एक्सेट्रा दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे 51B का पोजीशन कहाँ पे है। ये देखिए टिक मार्क दिया हुआ है 26 में 51B वोल्टेज कंट्रोल्ड ओवर करंट रिले दिया हुआ है। अब सिंगल लाइन ड्राइंग को फॉलो करते हैं। ऊपर में बाजबार जहाँ से आया हुआ है 52G यानी कि जनरेटर ब्रेकर पैनल, और नीचे आ गया ये मीटरिंग सेक्शन लाइट DMF लिखा हुआ है इस तरफ, जो है एम्पियर, वोल्टेज, KVR, किलोवाट एम्पियर, किलोवाट आवर, किलोवाट, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी एंड किलोवाट आवर, ये सब दिया हुआ है। ये CT के साथ में कनेक्टेड है। वहाँ हमको जाना नहीं है क्योंकि हमको ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट एंड ओवर करंट के बारे में ही जानना है। तो इधर चलते हैं। यहाँ टिक मार्क दिया हुआ है, देखिए फ्यूज़ लगा है 2 एम्स का, और PT2 लिखा है 50 VA और क्लास 3P, और 415 वोल्ट बाई √3 बाई 110 बाई √3 ये दिया हुआ है, और 60 एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। उसके बाद आगे देखिए ये पैरेलल चला गया 27 59, और नीचे पैरेलल में दिया हुआ है आपका 51V। तो हमको 51V को ही फॉलो करना है। तो देखिए 51V यहाँ से CT आके 51V में कनेक्ट हुआ है, और ऊपर से जो PT का 110 वोल्ट है वो भी इन किया हुआ है। तो एक तरफ से वोल्टेज आ रहा है PT से, दूसरा CT से करंट आ रहा है जो 51V में चला गया। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ अलग कर दिया है। CT का C70, C50, C30, C10 ये PT का कनेक्शन है। तो C70 जो है तीनों CT का S2 शॉर्ट करने के बाद में C70 निकला, जो अर्थ के साथ में कनेक्ट होगा या अर्थिंग होगा। तो बाकी रहा आपका C50, C30 एंड C10 जो S1 है। ये तीनों आके आपका 51B, 51Y और 51R में कनेक्शन हुआ है। वहाँ से सीधा सीरीज में 46 रिले, इधर आपका C32 में 46 रिले, दोनों 46 रिले हैं, और ये 32 रिले, यानी कि इसको हम देखें तो 46 रिले यानी कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस का रिले है दोनों,
और 32 मतलब ये आपका रिवर्स पावर का रिले है। नीचे में आते हैं, पीटी है, पीटी में 110 वोल्ट का पीटी है, मतलब 415/110 वोल्ट, जो 415 वोल्ट देने से पीटी जो है 110 वोल्ट कंट्रोलिंग के लिए देगा, वो आउटपुट देगा। तो वो देखिए ई 210, ई 230, ई 250, ई 270, ई 270 जो है तीनों 2B1, 2B1, 2C1, 2A1, 2B1, 2C1 जो है ये शॉर्ट करने के बाद में ई 270 निकला है, जो ग्राउंड किया हुआ है। अब ये तीनों आके E21 मतलब 211, 231, 251, 271 ई। तो ये जो आके आपका यहाँ देखिए, ये 51 भी ए में, बी में और सी में कनेक्ट हुआ है, 7 ऊपर में 8 नंबर है, नीचे 7 नंबर है, ये कनेक्ट हुआ है। यानी कि ये हो गया आपका पीटी का कनेक्शन, ये हो गया आपका सीटी का कनेक्शन, ऊपर में है, नीचे पीटी का कनेक्शन। रिले कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर आप जाते हैं तो इसका डिटेल्स दिया हुआ है, इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का, तो उसको हम देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि 51 VA L227, L228 1 और 2, नीचे में भी ऊपर का A, नीचे B, उसके बाद में C, तीनों को पैरेलल किया हुआ है। पैरेलल करके 1 और 2 से L227, L228 अलार्म एनाउंसिएशन के लिए निकला है, जो 14 नंबर शीट में दिया हुआ है। तो चलिए 14 नंबर शीट, अभी हम लोग है शीट नंबर 6 में, तो 14 नंबर शीट में चलते हैं। अभी हम शीट नंबर 14 में आ गए हैं। तो यह देखिए, यहाँ लिखा है जनरेटर ACB पैनल वेयरिंग डिटेल्स फॉर अलार्म एनाउंसिएटर। तो हम वहाँ आ गए हैं। अभी देखिए इसका पोजीशन कहाँ पे है, ये इसका पोजीशन है 51 VABC 200 से, देखिए नंबर भी दिया हुआ है L227 और L228, नीचे में 25 और 26 में कनेक्ट हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ओवर करंट ट्रिप। तो ये जो है एनाउंसिएटर का है। अब एनाउंसिएटर को हम दिखाएंगे, एनाउंसिएटर किसे कहते हैं। तो चलिए एनाउंसिएटर पहले दिखा देते हैं। देखिए एनाउंसिएटर है, और ये आपका एनाउंसिएटर है जो 14 चैनल का है, यानी कि 14 चैनल्स है इसमें दिया हुआ है। देखिए टेस्ट, एक्सेप्ट, रीसेट, और एक म्यूट होता है जो साउंड बंद करने के लिए होता है। तो ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है 51 अर्थिंग, ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट एंड ओवर करंट, इसका जो है एनाउंसिएटर में शो करेगा ओवर वोल्टेज कंट्रोल्ड ओवर करंट ट्रिप, ये शो करेगा। जब भी ये ट्रिप करेगा वो ये कॉमन भेजेगा, तो ये जो है यहाँ जो लाइट जो है ग्लो हो जाएगा, और वहाँ स्टिकर लगा हुआ है वोल्टेज कंट्रोल्ड ओवर करंट ट्रिप में ब्लिंकिंग होगा। अब दूसरा जो दिखाया गया है ओवर करंट ABC का, तो उसमें क्या दिखाया गया है कि शीट नंबर 8, देखिए शीट नंबर 8 दिखाया गया, यानी कि हमको अभी शीट नंबर 8 में जाना पड़ेगा। तो जब 8 में जाएंगे तो इसका डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए शीट नंबर 8 में चलते हैं। अब देखिए हम शीट नंबर 8 में आ चुके हैं। शीट नंबर 8, यहाँ क्या लिखा है टाइटल में, जनरेटर ACB पैनल मीटर ट्रिप रिले 86G2 सर्किट। तो इसका लोकेशन कहाँ है देख लेते हैं। इसका लोकेशन टिक मार्क दिया हुआ है, यहीं पे है, यानी कि यहाँ 24 वोल्ट DC सप्लाई लेफ्ट हैंड में देखिए फ्रॉम शीट नंबर 1। तो यहाँ से आया है, शीट नंबर 1 का शीट है ये। अब यहाँ दिया है देखिए K301 से पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है, और ऊपर से नीचे आ रहा है 51 VAX नाम दिया है यहाँ पे, फिर वो 3 में आ रहा है। 3 से आके टोटली ये सब जो है एनो है,
NO से होता हुआ 4 में आया, 4 से आता हुआ आपका देखिए 86 में आएगा, 86 में आया, 86 कॉयल एनरेज करेगा ये पॉजिटिव आने के बाद में। तो अब ये काम कैसे करता है अभी हम फिजिकली देखेंगे। तो ये क्या हुआ, दोनों देखिए 3 और 4, ठीक है। उसके साथ में 4 के साथ में 4 के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के साथ में एक वायर कनेक्ट है 51 VAX 5 में। तो 5 में जो है वो फिर नेगेटिव है, ऊपर से आया, अब नीचे से आया। तो अभी ये कैसे काम करेगा, जब पॉजिटिव सप्लाई 3 में आता है तब अगर ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NC नहीं होगा तब 86 रिले कैसे काम करेगा, ट्रिप कैसे करेगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि 3 और 4 के बीच में, 4 के साथ में जो 51 VAX ओवर करंट का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसे ऑन होना पड़ेगा, क्योंकि 51 4 के ऊपर में देखिए 3 और 4 के बीच में जो एक 51 VAX लिखा हुआ है शीट नंबर 6, तो ये एनराइज होना पड़ेगा। ये जब एनराइज होगा तब 3 से 4 में पॉजिटिव सप्लाई क्रॉस करेगा या पास करेगा। ये कैसे करेगा, तो इसके लिए हम चलते हैं रिले में। ये हमारा ओवर करंट रिले है। ओवर करंट रिले में एक ओवर करंट रिले में एक व्हील लगा है, देखिए एक व्हील लगा है, एक ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, एक टाइम का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। अब ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का मीनिंग यही होता है कि ये वाला ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जो ये वाला ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट देखिए 51 VX के साथ में कनेक्ट है, ये वाला ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यही वाला है। जब ओवर करंट फ्लो होगा इसमें, जब ओवर करंट फ्लो होगा ये व्हील अपने आप घूमना शुरू करेगा, ऐसे टर्न लेना पर शुरू करेगा। ये जब ये शुरू करेगा तो इसके ऊपर में देखिए एक ऑक्सिलरी, इसके ऊपर में एक, ये देखिए एक पत्ती लगी हुई है, ये पत्ती है, और इस पत्ती ये आके इसको टच करके इसको पुश करेगा। जैसे ही पुश करेगा इसके साथ में ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये देखिए ये जैसे ही टच करेगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, जैसे ही ये टच करेगा ये NO से NC हो जाएगा। ये वाला देखिए, दिखाई दे रहा है, NO से NC हो जाएगा। जैसे ही NC हो जाएगा, ये देखिए वो वाला जैसे ही NO से NC हो जाएगा तब ये ऊपर से पॉजिटिव सप्लाई आके नीचे आना शुरू करेगा, और ये 51 का कॉयल, ये कॉयल है 51 का कॉयल, जो ओवर करंट का कॉयल है वो एनरेज हो जाएगा। जैसे ही एनरेज हो जाएगा ऊपर वाला जो 51, ये जो कॉन्टैक्ट है 3 और 4 का, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये 51 इसका 51 VX का मतलब ओवर करंट का, ये ओवर करंट का कॉयल है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये NO से NC हो जाएगा। जब NO से NC हो जाएगा तो ऊपर से पॉजिटिव सप्लाई पास होके ठीक इधर आ जाएगा। 4 में 4 से होता हुआ 86 मास्टर ट्रिप रिले जो है उसके एनरेज करेगा। एनरेज करने से ही इसमें जो आपका NO-NC कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, NO-NC कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, जो ड्राइंग में देखिए इधर NO-NC कॉन्टैक्ट लगा हुआ है K51 K53 शंट ट्रिप कॉयल, ये जो है ये ट्रिप ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। ये भी हम देखेंगे शीट नंबर 11 में। मतलब जब भी ओवर करंट फ्लो होगा ये व्हील जो है अपने आप घूमना शुरू करेगा, प्रेशर की वजह से प्रेशर जब घूमना शुरू करेगा तो यहाँ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये देखिए ये कॉन्टैक्ट जो है इसको, इसका जो लीफ है ये या डंडा जो ही बोलिए, इसको पुश कर देगा। पुश करने से ही इसके अंदर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो NO से NC हो जाएगा। NO से NC होने के साथ साथ यहाँ जो कॉन्टैक्ट है देखिए
NO से NC होने के साथ साथ ये कॉयल एनरेज हो जाएगा। ये कॉयल जैसे ही एनरेज हो जाएगा, इसके ऊपर में इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसके साथ में लगा हुआ है, NO पोजीशन में है, तो यहाँ से वोल्टेज पास होके ये एनरेज हो जाएगा, तो ये NO से NC हो जाएगा। अब यहाँ से वोल्टेज पास करके सीधा नीचे को आएगा, आने के बाद में पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से ये 86 कॉयल मास्टर ट्यूब कॉयल को एनरेज करेगा। उसके बाद में नीचे से नेगेटिव मिला हुआ है उसको, तो एनरेज जैसे ही होगा नीचे में आते हैं, नीचे में ब्रेकर में चले जाते हैं, तो ब्रेकर का जो K151 और 153 ये जो ब्रेकर का कॉयल है, शांट कॉयल, ट्रिपिंग कॉयल, तो वो एनरेज होके ब्रेकर ट्रिप करा देगा। अब ये कैसे ट्रिप करेगा, इसमें दिया हुआ है इसका फिर डिटेल्स, जो शीट नंबर 11, तो शीट नंबर 11 में चलिए चलते हैं। दिया गया है कि ट्रिप कॉयल, ऊपर से पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है K51, आके ट्रिप कॉयल लिखा हुआ है, उसमें से आया K51, देखिए। उसके बाद 5 और 6 में आपका 86G2, जब ये 86 रिले कॉयल एनरेज होगा तो वो ऑन होगा। ये जो 5 और 6 ये जो नंबर दिया हुआ है, ये NO से NC हो जाएगा। जब NO से NC हो जाएगा, जैसे मैं बताया था पहले, तो ये सीधा आके इसका जो सर्किट ब्रेकर ऑक्सिलरी स्विच है, ये पहले से ऑन रहता है जब ब्रेकर इंसर्ट करते हैं हम, तो ये सीधा आके ये देखिए ZMX/1 ट्रिप कॉयल लिखा हुआ है ब्रेकर का, तो उसको एनरेज करेगा और ये ब्रेकर ट्रिप करेगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या लगा हुआ है। ये देखिए, इसमें एक ऑक्सिलरी कॉयल है, यहाँ नीचे में दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक ऑक्सिलरी कॉयल है। ये देखिए, ये टाइमर सेटिंग का है, टाइम सेटिंग का। पीछे इसके पीछे कैसे सेट होता है, पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। ये देखिए, टाइम सेट के पीछे एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। जब टाइम यहाँ से टाइम सेट करते हैं, या पोटेंशियोमीटर से भी सेट करना पड़ेगा आपको। ये टाइम सेटिंग का है। इसके नीचे एक डिस्क है, और ये एक परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट यानी कि जब आप जानते हैं, जब किसी मैग्नेटिक कॉइल में कोई कंडक्टर को या मेटल को ले जाते हैं, तब उसमें EMF, एक इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है, और जब उसमें करंट फ्लो होता है तो एक बैक साइड में ED करंट जो है एब्जॉर्ब होता है। अब ED करंट की वजह से ये, और EMF की वजह से एक अंडर रेंज में ये रहता है और स्टॉप रहता है। जब भी करंट फ्लो ज़्यादा होना शुरू करता है, तभी ये व्हील घूमना शुरू करता है, और घूम के ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, इसका जो एक स्ट्रिप लगा हुआ है, आप देखिए, ये जो स्ट्रिप है, ये क्या करता है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को, जैसे मैं पहले बताया था, इसको, इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को NO से NC कर देता है पुश करके, तभी वो ब्रेकर ट्रिप करता है। ये एल्युमिनियम का डिस्क है, परमानेंट मैग्नेट है, याद रखिएगा। अब देख सकते हैं परमानेंट मैग्नेट, ये जो है, ये एक आयरन या लोहे का स्ट्रिप है। इसको देखिए, ये अपना अट्रैक्शन कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा भी इसमें और 2 कॉयल है। ये कॉयल है जो कार्ड के लिए होता है, और दूसरा ये मेन कॉयल है, ये वाला, इसका ही ज़्यादा फंक्शन होता है। पीछे की तरफ कार्ड है, डायोड्स लगा है, और आपका रेजिस्टेंस लगा है, जो कि फ़िल्टर करता है करंट को, वोल्टेज को। और ये कॉन्टैक्टर है, जहाँ सभी वायर आके कनेक्ट हुआ है, सोल्डरिंग हुआ है। और ये स्लॉट है, देखिए, कॉन्टैक्ट है, ये सॉरी स्लॉट नहीं, कॉन्टैक्ट है। ये आगे पीछे होता है, इसके पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये आगे पीछे होता है। तो जब ये अपने केसिंग में फिटिंग होगा, तब ये पुश होगा, और दूसरा जो फीमेल कॉन्टैक्ट है, उसमें ये कनेक्ट हो जाएगा। अब आता है, इसमें देखिए एक स्केल दिया हुआ है, ओवर करंट रिले इनवर्स टाइप CDG, एरिवा कंपनी का है। तो इसमें देखिए पहले लिखा है एम्प्स,
ऊपर में लिखा है देखिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ऑक्सिलरी वोल्ट 1 एम्स 2 एम्स 50 हर्ट्ज का। तो इसमें क्या है, ये प्लग सेटिंग है। आप अपने हिसाब से जैसे रेटिंग के हिसाब से आप प्लग को सेट कर सकते हैं। प्लग को निकाल के कहीं दूसरे जगह में दूसरे स्लॉट में आप पुश करके सेट कर सकते हैं। लेकिन इसको सेट करने से खाली नहीं होगा, इसको सेट करेंगे तो इसके हिसाब से इसको भी घुमा के ये आप घुमा सकते हैं। इसको घुमा के ये आपको सेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से कितना ये आपका करंट लेगा और कितना टाइम के अंदर में ये ट्रिप करेगा। अब इसको निकालने के लिए अपना केसिंग से निकालने के लिए इसमें एक साइड में एक देखिए ये दिया हुआ है, की दिया हुआ है। इसको पुश करने से ये बाहर आएगा, दोनों तरफ दिया हुआ है। ये बाहर आता है और अंदर डालने के बाद में इसको खींच के बाहर निकलना पड़ता है और इसको अंदर डालने के बाद में इसको फिर इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन जैसा हम बता रहे थे आपको कि ड्राइंग के हिसाब से कि ये जब आप ब्रेकर में 2 स्विच दिखाया गया था कि ये जब आप बंद करेंगे ना, ये जब आप इसको बंद करेंगे ऐसे नीचे की तरफ क्लोज करने के बाद में अंदर डालने के बाद में जब बंद करेंगे इसको ऐसे पोजीशन में रहेंगे तो इसके पीछे देखिए दिखाई दे रहा है कि जब इसको बंद करते हैं तो इसके पीछे एक स्विच है अंदर की तरफ। देखिए ये देखिए ये पुश हो रहा है तो अंदर की तरफ एक स्विच है जो कि ठेल के उसको ऑन कर देगा, यानी कि एनसी कर देगा। वो देखिए इसका मैकेनिज्म जो है पीछे की तरफ ये ऑन कर देगा। ऑन कर देगा तो फंक्शन पूरा होगा। जैसे हम बताए थे ये कॉन्टैक्ट में, जैसे ये कॉन्टैक्ट है, ये स्प्रिंग है लगा हुआ जो आगे पीछे होता है। जब केसिंग में फिट करेंगे आप देखेंगे, अभी हम फिट करेंगे इसको, तो इसके पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है जिसके कारण ये अप डाउन होता है। ये देखिए इसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये अपने आप फिर अपने पोजीशन में आ जाता है। अब इसके नीचे रेल है, देखिए 2 साइड में 2 रेल है और ये स्लॉट है जो फीमेल है, मैं बोल रहा था ये फीमेल कॉन्टैक्ट है। और पीछे की तरफ इसका मेन कॉन्टैक्ट है, पीछे की तरफ इसका मेन कॉन्टैक्ट है। तो चलिए अब हम इसको फिट करते हैं। अब इसको जैसे मैं बताया था इसको लगा देना पड़ेगा, इसको भी लगा देते हैं। अब खोलने के टाइम में फिर वही इसको वैसे निकालना पड़ेगा, इसको यहाँ नॉब दिया हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा और ये दोनों को पकड़ के इस तरफ एक उंगली इस तरफ एक उंगली डाल के ज़रा सा झटका देने से ये आराम से बाहर निकल जाता है। ये देखिए, तो फिर एक बार हम डालते हैं इसको, फिर पुश करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। बस ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। मतलब इधर से अगर सर्किट कनेक्शन दिया होगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला हमने ओवर करंट डाल दिया, देख लीजिए ओवर करंट। अब हम अर्थ फॉल्ट को डालेंगे, सेम प्रोसीजर है। अभी फिर इसको बंद करेंगे, इस तरफ भी बंद करेंगे। अब थर्ड जो है ये देखिए अर्थ फॉल्ट डाल दिया हमने। अब फिर ओवर करंट डालेंगे, अब दोनों तरफ फिर बंद करेंगे इसको, ये लेफ्ट साइड भी। हाँ, अब हो गया कंप्लीट। इसमें सीडीजी में 3 रिले रहता है
अब देख सकते हैं ओवर करेंट इन्वर्स टाइप CDJ, अर्थ फॉल्ट रिले इन्वर्स टाइप CDJ और ओवर करेंट रिले इन्वर्स टाइप CDJ। ये तीनों रिले एक साथ रहता है, यानी कि तीनों का फंक्शन एक जैसे ही होता है, सिर्फ बीच वाले का अलग होता है थोड़ा, जो वाइंडिंग को डैमेज से बचाता है।